ऐसा लगता है कि देश भर की सारी व्यवस्था, सारा जेल प्रशासन और सारी राजनीतिक व्यवस्था बाबाओं पे मेहरबान है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जहां भी आप देखेंगे बाबाओं पे मेहरबानी का ये कहानी, एक सिलसिला कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह बाबाओं के मेहरबानी का मामला सामने आता रहता है। ताजा मामला है बाबा भोले बाबा का। आपको याद होगा कि जून महीने में, जून के आखिर में हाथरस में एक हादसा हुआ था। भोले बाबा ने एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में जो लोग आए थे उसके बाद जो भगदड़ मची थी उसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद मामला काफी गरमाया और अब चार्जशीट जो फाइल की गई है पुलिस की तरफ से उसमें बाबा का कहीं नाम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे देश भर में जो बाबा हैं उन पे किस तरह से मेहरबानी दिखाई जा रही है, उसका एक एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आम लोगों और बाबाओं में किस तरह से फर्क किया जा रहा है। हम आज 3 बाबाओं का जिक्र करेंगे, एक बाबा भोले की, दूसरी राम रहीम की और तीसरा हमारे जो बाबा है योग गुरु बाबा रामदेव उनका चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन बाबाओं पे देश की व्यवस्था मेहरबान है और उन्हें समय समय पे फायदे उठाने के लिए छोड़ देती है या फायदा उठाने का मौका देती रही है। ताजा मामला है बाबा जो हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक हादसा हुआ था जून के आखिर में हाथरस में, उसमें 121 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। इसमें महिला और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उस मामले में जो बाबा थे भोले बाबा, उनका नाम काफी चर्चा में आया था और लोगों की मांग थी कि उस बाबा को गिरफ्तार कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कई महीनों के बाद अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल की है। 3200 पेजों की ये चार्जशीट जो है, इसमें कहीं भी भोले बाबा का नाम का जिक्र तक नहीं है। हाँ, उनके जो सेवादार थे और उनके जो कर्मचारी थे और जो आयोजक थे उनमें से 11 लोगों पे केस दर्ज करने का जिक्र किया गया है और केस दर्ज किया गया है, लेकिन भोले बाबा का कहीं जिक्र नहीं है, यानी कि उन्हें खुले रूप से क्लीन चिट दे दी गई है। अब आपको बताते हैं कि ये भगदड़ मची थी कैसे। ये भगदड़ दरअसल सत्संग में अत्यधिक भीड़ बढ़ने की वजह से तो थी ही, कहा यह भी जा रहा है कि बाबा के चरणों की जो धूल थी उसको माथे से लगाने के लिए लोगों ने एक एक करके जो आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद वो एक के दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। इसके बाद जो भगदड़ मची इसमें इतने लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले में जब चार्जशीट फाइल हुई है कहीं भी भोले बाबा का नाम नहीं है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा में हमारे एक बड़े बाबा हैं राम रहीम। वो देश की कृपा है कि ऐसे ऐसे बाबा इस देश को मिले हैं। ऐसे बाबा मिले हैं कि उसके सामने हमारी सारी व्यवस्था, हमारा सारा कानून सिस्टम, हमारा सारा जेल मैन्यूल, हमारा सारी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस बाबा ने पिछले 7 साल में 15 बार पैरोल पर बाहर आकर यहाँ के आम जीवन का मजा लूटा है और एक बार फिर से ये बाबा 1 अक्टूबर को जेल से बाहर आ गए हैं 20 दिन के लिए। आपको याद होगा कि इससे पहले 13 अगस्त को उनको 21 दिन की पैरोल पे छोड़ा गया था। उस समय भी इस मामले को लेकर काफी बवाल मचा था, लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे। बलात्कारी है तो क्या हुआ, उन पे 2-2 हत्या के मामले दर्ज है तो क्या हुआ, उन्हें 20-20 साल की सजा मिली हुई है तो क्या हुआ। हमारी देश की व्यवस्था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून तय करती है, तभी तो एक बाबा 7 साल में 255 दिन से अधिक जेल से बाहर रहता है और आराम से अपना बर्थडे मनाता है, अपना सेलिब्रेशन करता है, अपना वीडियो शूट करता है। और अब जेल से जब बाहर आए हैं तो आपको मालूम होगा कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी तेज है, तो निश्चित रूप से बाबा पर जिसकी मेहरबानी है या बाबा को जिस मेहरबानी में बाहर निकाला गया है उस पार्टी के लिए वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, करते नजर नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसी शर्तों पे छोड़ा गया है कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो आपको मालूम है कि उनको सामने से आकर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। उनका एक संदेश, एक आदेश काफी है, क्योंकि उनके हजारों लाखों अनुयायी बाहर बैठे हुए हैं जो उनको
भगवान की तरह पूजते हैं। इसी भगवान के सामने पूरा सिस्टम नतमस्तक हो गया है। कोर्ट कचहरी, पुलिस मैन्यूल सब कुछ ध्वस्त हो गए हैं। पिछले 7 साल में 15 बार बाबा जेल से बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर से वो जेल से बाहर आ गए हैं। इस मामले में आसाराम बापू को हम दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे या उनका दुर्भाग्य मानेंगे कि पिछले 13 सालों से वो जेल में बंद है, लेकिन उन्हें हाल ही में अगस्त महीने में सिर्फ 7 दिन की पैरोल पे छोड़ा गया था। बाद में ये 7 दिन और बढ़ा दिया गया। 14 दिन की अवधि खत्म होने के बाद एक बार बाबा फिर से जेल में हैं। पता नहीं वो कब बाहर आएंगे, लेकिन बाबा राम रहीम है तो बाबा राम रहीम है। उनको उम्र कैद की सजा हुई है, उनको पर रेप के आरोप है, उन पे मर्डर के आरोप है। क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम तो उनकी जेब में चलता है, क्योंकि इसी सिस्टम के तहत उन्हें देश में बार बार जेल से बाहर छोड़ा जा रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे बाबा की तरफ। बाबा जो हमारे योग गुरु हैं, बाबा रामदेव, उनके खिलाफ एक मामला सबसे गंभीर जो ये आया है कि अयोध्या में जो सेना की जमीन थी, उस सेना की जमीन में जो 2-3 लोगों को वहां की सेना की जमीन बेची गई, उनमें एक नाम बाबा रामदेव का भी है। बाबा रामदेव को वहां मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सेना की जमीन का एक टुकड़ा बांटा बेचा गया है। ये वही बाबा है जो पहले योग सिखाते थे, बाद में उन्होंने तमाम तरह के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और अब वो देश में गिने चुने उद्योगपतियों में शामिल हो गए हैं। उनके प्रोडक्ट्स के दाम भी कम नहीं है और योग तो उनका काफी पीछे छूट चुका है। अब उनका धंधा सबसे ज्यादा पनप रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस देश की पूरी सिस्टम व्यवस्था, पूरी व्यवस्था बाबाओं पे इस कदर मेहरबान है कि बाबा जो चाहे कर ले, लेकिन बाबा पे खरोच तक नहीं आ सकती है। हम देख सकते हैं गुरमीत राम रहीम का किस्सा, हम देख सकते हैं बाबा रामदेव का किस्सा, हम देख सकते हैं दूसरे बाबाओं का किस्सा, जैसे भोले बाबा का किस्सा है। कौन है ऐसा जो 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा पे उंगली उठा सके? क्या चार्जशीट में नाम दर्ज कर सके? वो खुलेआम आजाद है, चश्मा लगाकर घूमते हैं, क्लीन सेव होके घूमते हैं। 121 लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके लिए बाबा रामदेव को एक बार नोटिस तक नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बाबाओं पे पूरी तरह से मेहरबान है और जब चुनाव का वक्त आता है तो ये पूरा सिस्टम उनके सामने, ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक हो जाता है। अगर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कलकत्ता तक बात करें, हजारों बाबा हैं जो अपने प्रवचन से, अपने कारनामों से चर्चा में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि किसी बाबा पे कोई कार्रवाई हो। धीरेन्द्र शास्त्री एक नए बाबा हैं, जगह जगह प्रवचन करते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं और उनका तो कहना ही क्या है, वो तो पहले ही भविष्यवाणी लगा लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन इस बाबा कि जो बेलगाम हो जाते हैं उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये मान के चलिए इस देश में बाबाओं की जो ताकत है वो सबसे ज्यादा है, आम लोगों की जो ताकत है वो बेहद कम है। लेकिन बाबा राम रहीम को जब चाहे छूट मिल जाती है। यही हमारी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है। आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे और आपके बीच की जानकारी है और इसे आपके तक पहुंचना बेहद जरूरी है कि इसी देश में इस तरह का सिस्टम काम कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।